गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सबसे पहले तो दर्शन कर लो सूर्य देव के। सूर्य देव निकल चुके हैं, देखिए 8 बजने वाले हैं लगभग। और आज हमारी ड्यूटी लगी है ऊपर छत पे काम करने की। और ये खाद है, ये खाद है गोबर का। ये खाद गांव में से लेके आए थे। ये खाद डालेंगे पौधों में। सबसे पहले तो आज पौधों की होगी साफ सफाई, नुलाई, खाद डलेगा सारों में। और इसमें जो पुदीना बो रखा है ये टब में, यहाँ पे धनिया भी डाल लेंगे इसमें, क्योंकि स्पेस काफ़ी है। ये कई दिन से कह रहे थे कि इसमें ही टब में ही धनिया भी बो देंगे, क्योंकि धनिया भी हो जाएगा फिर। तो यहाँ लग गए हैं और मुझे धोने हैं गेहूँ। तो मैं अपनी ड्यूटी पर लगती हूँ जब तक ये पौधे कर देंगे, फिर मैं तैयारी कर लूँ गेहूँ धोने की। फिर ये गेहूँ धुलवा देंगे मेरे साथ। तो जी खैर करते हैं मिलजुल के सारा काम। और सुबह ही सुबह सूरज की किरणें ना इतनी अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा। अभी अभी निकले सूर्य देव और बहुत अच्छी लगती है। ये देखो साफ करा था और फिर इसकी हालत ऐसी ही होगी यहाँ से। एक सामान ढूंढना पड़ जाए, निकालना पड़ेगा। नहीं फिर डाल लो भी तो जाए यहाँ से, डाल लो भी तो जाए एक्स्ट्रा जो भी सामान हो। अब फिर ऐसा ही हो गया, नहीं तो हाँ सारा ऐसा ही बिखरा गया। ये भी एक दिन सेट करना पड़ेगा मुझे। यहाँ बस ये लग रहे हैं, इन्होंने खाद वगैरह डाल दिया पहले, अच्छे से इनकी नुलाई कर दी और जो खाद लेके आए थे वो डाल दिया। और उसके बाद जो धनिया इनको डालना था, धनिया उसमें टब में, वो भी इन्होंने बो दिया। तो सबसे पहले इन्होंने पौधों की अच्छे से कर दी है कि मतलब जो भी करना था। और जब तक इन्होंने पौधे सही किए हैं तब तक मैंने सारा सामान तैयार कर लिया गेहूं धोने के लिए। टब वगैरह, बाल्टी और जो भी कुछ चाहिए था वो सारा रख लिया, फोल्डिंग वगैरह बिछा के तैयार कर लिया। तो गट्टा हमने निकाल लिया है गेहूं का, और बस अब इसको धोते हैं। और पाइप ले आई हूँ मैं, ऊपर ही आ जाता है पाइप जाल में से, तो पानी मतलब ऊपर नीचे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ईजी पड़ जाता है इससे काम। तो जैसे ही हमने गेहूं डाल ले धोने के लिए, तो तभी आ गया था कन्हैया बच्चों को छोड़ने जा रहा था। फिर वो कहने लगा कि भाभी मैं करा दूंगा, आप अपना काम कर लो। ये भी कहने लगे चल हम दोनों भाई धो लेंगे गेहूँ और तू अपना जो नीचे का काम है वो देख ले, क्योंकि फिर वो ये अगर गेहूँ में लगूंगी तो नाश्ते में फिर देर हो जाती है। ये कहने लगे तू अपना कर ले जो काम करना, तो मैं और कन्हैया दोनों धो लेंगे। और सच में ही दोनों मेरी हेल्प कराते हैं। ये मैं क्यों कहूँ कि कराते नहीं, दोनों भाई बहुत अच्छे से हेल्प कराते हैं। जो भी मुझे ज़रूरत होती है काम की, जो भी इनको भी लगता है कई बार ऐसा कि ये ज़्यादा, इसके पास ज़्यादा काम हो रहा तो हम करा देते हैं, तब भी करा देते हैं, या फिर मैं बोल भी देती हूँ अगर मुझे ज़रूरत होती है। तो दोनों भाई अच्छे से कराते हैं। तो यहाँ देखिए लगे हुए हैं गेहूँ धोने में। और गेहूँ काफ़ी गंदे हो रहे थे, मतलब घास फूस मिट्टी सी काफ़ी सारी थी इनके अंदर, तो इनको टाइम लग गया। और मैं चली गई थी नीचे अपना काम करने में। वहाँ पे पहले मैंने बिस्तरे वगैरह सब कुछ ऐसे ही पड़ा था, क्योंकि बच्चों को भेजते ही मैं ऊपर आ गई थी। और बस फिर मैंने पहले बिस्तर वगैरह उठाए, सारा कुछ करा, और बस उसके बाद अपना नहाने धोने का काम करा, पूजा पाठ का करा। और जब तक इन्होंने गेहूँ धो लिए, क्योंकि देखो सारे काम में टाइम ही लगता है। तो अगर मैं एक ही काम में लगी रहती तो फिर पहले ये करती, फिर अपना वो जाकर करती, तो और भी ज़्यादा लेट हो जाते हैं। और सुबह का काम पता ही है सबका, भागम भाग होता है। और इनको भी अपना ऑफिस का काम मतलब जल्दी करना होता है। 9 बजे तक, 9 साढ़े 9 बजे तक ये ऑफिस चले जाते हैं। तो जब ये जाएंगे, जब मैं नाश्ता टाइम पे बना के दूंगी, तो वो ही एक दूसरे की हेल्प करने से ही हम मतलब टाइम पे अपना सारा काम सेट करते हैं। क्योंकि इनको ऑफिस भेज कर फिर मेरा घर का काम होता है, और घर का काम करने के बाद फिर मैं भी अपना जो एडिटिंग वगैरह है, कंप्यूटर वर्क है मेरा सारा, वो मैं करती हूँ। इसी तरीके से मिलजुल के हम सारा एक दूसरे की सहायता से तभी जाके अपनी सेटिंग करते हैं काम की, तभी हमारा दिन निकलता है। तो यहाँ देखिए गेहूँ दोनों भाइयों ने धो दिए हैं बहुत अच्छी तरीके से, साफ करके फोल्डिंग पे डाल दिए। इनका पानी निकल जाएगा अभी। और उसके बाद जो गट्टा था गेहूँ का वो भी धो दिया, और फिर इन्होंने छत भी धो दी दोनों ने।
छत भी पूरी गिल्ली कर दी। और मैं बाद में इनको बोल भी रही थी, मैंने कहा गेहूं भी तो फैलाने थे, आपने छत गिल्ली कर दी। कहने लगे गंदी हो रही थी, धूल सी लग रही थी, तो सूख जाएगी जब फैला देना। तो यहाँ देखिए दोनों भाई लग रहे हैं काम पे। और गेहूं धो के ये भी चले गए थे नीचे अपना। बस फिर मैंने पूजा पाठ कर ली थी। मैं आई हूँ ऊपर, सूर्य देव को भी जल दूंगी, तुलसी माता को भी दूंगी, और जो भोलेनाथ है उनको भी जल चढ़ाऊंगी। तो वो मैं अपनी पूजा कर लूँगी। तो अब है देखिए लगभग 10 बज चुके हैं, और नाश्ता वगैरह मैंने बना दिया था। नाश्ता उन्होंने भी कर लिया। मैं अपने ऑफिस चले गए, दोनों भाई मतलब ऑफिस में काम करने लगे हैं। और जो नीचे का काम था वो सारा मैं निपटा के आ गई हूँ ऊपर। ऊपर आके अब मैं फैलाऊंगी ये गेहूँ। पानी इनका निचड़ गया है अच्छे से, तो मैंने चद्दर फैला लिया है नीचे, क्योंकि नीचे फर्श पे ज़्यादा अच्छे से फैल भी जाते हैं। फोल्डिंग पे तो इतने फैलेंगे भी नहीं, और सूख भी जाएंगे। 2 चद्दर पे करके डाल दूंगी। काफ़ी सारे हैं गेहूँ, और कुछ इधर के लिए पिसवा लूँगी, कुछ उधर भेज दूँगी पिसवा के। जब धोते हैं पूरा हड़ा एक मतलब गट्टा धो लेते हैं, तो उधर कुछ उधर भेज देती हूँ पिसवा के, कुछ इधर रह जाता है। तो यहाँ बस सूख जाएगा लगभग। अब तो 3-4 दिन लगेंगे, क्योंकि अभी धूप भले ही कितनी अच्छी निकल जाओ, लेकिन फिर भी ठंड के मौसम में टाइम लगता है गेहूँ सूखने में। और आज तो थोड़ा मौसम भी मुझे मतलब हल्की सी धूप है, ज़्यादा तेज़ नहीं है। तो यहाँ बस सारे गेहूँ एक चद्दर पे तो मैंने फैला दिया। अब दूसरी में भी जितने रह गए उसको चद्दर को नीचे ही फैला के उस पर भी पूरी फैला दूँगी। अब हो गया है जी टाइम 11:15, और मेरा घर का सारा काम हो गया, सारा साफ सफाई होगी बिल्कुल, रूम की भी। और उस वाले बेड के मैंने आज गद्दे सुखाए हैं, क्योंकि कल मेरे से इस पर चाय छिड़ गई थी गद्दों पे। आज उनके कवर धोए और सुखाए। और देखिए किचन की भी क्लीनिंग होगी, और आंटी भी अपना काम करके चली गई। और अब होगी मैं फ्री बिल्कुल। और अब मैं जाऊँगी घूमने के लिए। घूमने के तो खैर नहीं जाती, मुझे जाना है जो भैया जिनका एक्सीडेंट हुआ था ना, वे इंदू के घर के पास ही है, तो उनके यहाँ जाऊंगी उनको देखने के लिए। काफ़ी दिन हो गए जब से गाँव से आई, मैं गई नहीं, तो मैं कहा चलो देख आती हूँ। और इंदू के पास भी जाऊंगी, उसको देखूंगी। मैंने फ़ोन करा था, मैं कहा दोनों चले जाएंगे। वो कह रही थी ठीक है आ जा। तो मैंने सब्जी बना के रख दी है। सब्जी आज मैंने सुबह ही शिमला मिर्च की बनाई थी, तो दोपहर की भी बना दी थी। तो अब की टेंशन मेरी बस रोटी बनाने की, और कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं का टाइम है आज, चलती हूँ। पहले ही नभी पूछ लूँ एक बार, कभी नू कहना है अपने आप ही बन गई दादा। मैं उधर जा रही है उनके विकास को देख आऊँ है। इंदु को फोन करा था मैंने, और कह दिया आज दोनों चले जाएंगे। हाँ मैं तो जब से गाँव से आई गई भी नहीं, कई दिन से सोच रही थी, बस काम ही इतना फैला हुआ था। रोटी बनानी मुझे, कभी तुम बना लो, मेरे पीछे आके बना दूंगी मैं। नहीं जब तुम मना कर दी तो मैं बनाएगा नहीं। हाँ मगर कभी लग जाओ तो वो भी ऐसे ही मेरे पीछे का सारा कर मना कर दी तो बस तेरी बात को मैं गिरने का नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, बस सब्जी तो मैं सुबह ही बना ली थी ना सारी, मगर रोटी सेकनी है। तो अभी टाइम है, आराम तो बना ले बोलते हैं। ठीक है, बच्चे भी 3 बजे तक आवेंगे, मैं आराम से बैठ के आऊंगी। चलो जी ठीक है, आके मिलती हूँ फिर आपको। देखिए जी मैं तो ऑफिस में लग रहा था, अभी आई कहीं तक। कहाँ जा रही थी? कहीं तो अच्छा कहीं तो बता रहे हैं। आपको बता कर नहीं गई थी कहीं तो। देखो आज भी ना कहने में सारी बात कर दे पूरी अपनी, यार फिर यूं सीधा बन जा आदमी। अब बस मन नहीं कुछ भी कहा, मैं तो मजाक कर रहा था, फिर ही हो गया। कहीं तो देखो आपके सामने ही मैंने बता के गई थी। तो चुपचाप आते ही एकदम लग गई, वहां से बताती तो मैं आ गई क्या रहा, वहां से क्या नहीं रहा, कैसा है वो। मैंने सोचा मगर कभी रोटियों को देर हो जाए, मगर तो अपना काम कर, आप वहाँ देखा तो था ना आप बिजी हो रहे थे, तो इसलिए मैं आके किचन में लगी। मगर फिर आके नहीं कहेंगे बनी नहीं क्या अभी तक रोटी। ठीक है तबीयत उसकी। हाँ अब तो आराम है, आज तो वे बोले भी हमारी साथ, और बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत आराम है। जब ज्यादा दिक्कत है तो देखो टाइम तो लगेगा ही, लेकिन काफी आराम है, और भी हो जाएगा धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। और खाने में क्या बना दिया? 1 घंटा हो गया, कह
रही हूँ, खा लो आके खाना यो देख मैं खैर लगा रखी तब न था पहले और क्या। और ठंडी भी होगी तो नहीं लगाई तो दूसरी खैर ले लियो। नहीं भी लगा रखी गरम सी मैं है थोड़ी सी। खाना तो दे गई थी, मैं कहा चलो ये आपसे सब्जी है जी, सब्जी कहेगी शिमला मिर्च की आलू और सब्जी, शिमला मिर्च, मूंग की दाल मूंग की है, दाल, दही है, दही और ये अचार है आंवले का, मेरा फेवरेट। और मिर्च का भी है अगर लेना वो तो नहीं लेता बताओ। मैं, मेरा तो आंवले का ही है फेवरेट। वही तन्ने रख दिया इसमें, ठीक करा तन्ने और बनाए कदम को ये तन्ने इतने सामान अब पुराने ही पेल रही। हम तो ऐसे ही है बस। तो ये मुझे लग रहा इनने सुबह ही बनाई होंगे ये दोनों। सुबह नहीं, दाल तो रात बनाई थी, रात की रखी थी। अच्छा। तो सुबह फिर सब्जी बन गई थी, तो इसलिए मैं अब दोनों चीज चल जाऊंगी, मैं गरम कर दी तो दोनों चीज, और ये वेस्ट जाती है। हाँ सही है, और वेस्ट क्यों करना। हाँ। खा लो बस फटाफट। तो आइए जी आप भी लंच कर लीजिए, लंच है तैयार। खाना सबने खा लिया और बच्चे तो अभी आए नहीं, बच्चे थोड़ी देर में आएंगे, अभी टाइम नहीं हुआ 2:30 बजे। और बस अब मैं थोड़ी देर बैठती हूँ ऊपर धूप में। वैसे तो आज बादल सा हो गया, सुबह तो अच्छी धूप निकल रही थी, देखिए अब बादल सा हो गया, तो देखिए इतनी धूप नहीं है। और इसमें गेहूँ में भी हाथ निकाल दूंगी, और आज गेहूँ भी धो दिए, पता नहीं सूखेंगे नहीं, ऐसा ही हो रहा। आज ठंड बढ़ेगी क्योंकि मौसम ख़राब होते हैं यहाँ पे, ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा। तो थोड़ी देर फोल्डिंग धूप में करके देखती हूँ, अगर धूप से लगी पर लग तो रहा ठंड से का ही एहसास हो रहा, नीचे जाऊँगी। चटो रहे तुम तो भाई यार बहुत देर से मैं कहती मुझे चाय और रस पीस खानी, भूख लग रही। अब जब रस पीस लेने गई तो ये बिस्किट ले आई, अब इसकी बिस्किट लाते ही भूख भागी बस। अब ये ला कर धर दिया और खाने अब शुरू कर दिया बिस्किट। ये चाय किसके लिए बनाई? एक आपके लिए, एक मेरे लिए। अब पहले इसे पीती, बाद में खा लेती बिस्किट। तो चाय चुई नहीं पीनी तुझे, तुझे पीना दूध। बच्चे नहीं चाय पीते, चाय ना पीकर। यार मैं कह रही भूख लग रही, मुझे रस पीस और चाय खानी। रोटी नहीं खाई? रोटी तो वही आधी है, एक ही हो इसकी, इसका ज्यादा थोड़ा ही, रोटियों की भूख नहीं लगती। रोटी तो ज्यादा पेट भरे इसमें। अच्छा। भाभी बोल दी इनमें ही भरा है इनका, रोटियां तो देगी ना बिल्कुल भी न है। मैंने ये कहा, नु कह रही है आज सुबह मैं स्कूल में ओरियो लेकर जाऊंगी। मैं कहा चल इसे रख दे, जब ले आई तो मैंने 20 रुपए देकर इसे गलती कर दी। वाला लग जाएगा। हाँ नु कहा सुबह को तो मुझे पिंक फ्लेवर का चाहिए, स्ट्रॉबेरी वाला 10 रुपए। अरे यो क्या 2 रुपए का आया, यो नहीं 10 का आया, ज्यादा ही पैसे ब्रांड करो लगी। ले लो आप चाहे, ये बुट का आए है, देख लो 2 घंटे हो गए सो रहे थे। तो बस यहाँ कर रहे हैं चाय को एंजॉय, और अब वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।